Hello guys, this is Akib and you are watching Scholar Zone. लास्ट लेक्चर में गया था थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में देखे थे हमने फर्स्ट लॉ। क्या देखा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ को कितने टाइप्स में नहीं ये ड्राइव कर सकते हैं, मतलब उसके डेरिवेशन जो है डिफरेंट टाइप्स में। इससे पहले देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है, रिवर्सिबल क्या है, वो सब हमने देखे। तो आज इसमें देखेंगे कि फर्स्ट लॉ कैसे काम करता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इसमें वर्क कैसे करते हैं। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला था उसका क्या था? फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस वर्क। क्यू मतलब क्या होता है? हीट, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? वर्क। तो आइसोथर्मल में ये फॉर्मूला यूज करके हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ काम कैसे कर रहा है। तो आइसोथर्मल बोला क्या है? इससे पहले जो आइसोथर्मल पढ़े तो उसमें क्या होता था? हीट जो है आइसोथर्मल में हीट क्या है? हीट वो क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब हीट का वैल्यू क्या होगा? वो जीरो होगा। ये देखो डेल्टा यू है वो क्या? इंटरनल एनर्जी, मतलब हीट क्या होगा? जीरो। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो इक्वल टू इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? हीट प्लस वर्क। क्या होगा? Q प्लस वर्क। ये जीरो है तो क्या होगा? Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये जो प्लस डब्ल्यू था वो ये साइड आया, माइनस हो गया। और तुम ऐसे भी कर सकते हो, वर्क इज इक्वल टू माइनस क्यू। समझा? क्या था? आइसोथर्मल में क्या होता है? हीट जो है वो जीरो हो जाता। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है? जो हीट है वो हीट एक्सचेंज नहीं होता है। वो क्या होता है? हीट जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, कभी भी वो एक्सचेंज नहीं करता। किसके साथ? सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। तो क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू मतलब जीरो, तो जीरो प्लस वर्क। तो क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू। ये एक हो गया। फिर वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। समझे? माइनस माइनस कैसे है? डेल्टा यू इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू। ये जीरो एज इट इज रखो, इसको ये साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। और फिर इसको वो साइड लेके गया तो माइनस यू। तो दोनों माइनस साइन में। नेक्स्ट क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में इससे पहले जो देखा था आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, उसमें आइसोकोरिक मतलब उसमें क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या रहता है? वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो क्या करेंगे? देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। समझा? क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल प्लस डेल्टा वी। तो वर्क का क्या फॉर्मूला क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और दूसरा हमारा है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू प्लस क्यू। समझ में आ रहा है? क्या है? ऐसा क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे भी तुम कर सकते हो। क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो बेसिक हमारा फॉर्मूला किसका? थर्मोडायनेमिक्स से मिला था। तो यहाँ पे डब्ल्यू का फॉर्मूला देखो, वर्क का क्या? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे पुट कर दो। क्या करेंगे? पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 द वैल्यू ऑफ पी एक्सटर्नल, क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये समझ में आ गया। लेकिन आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम का वैल्यू क्या है? जीरो। तो क्या होगा? डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा? क्यू माइनस जीरो। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। और यहाँ पे वी कैसे आया? जो हीट एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये हीट जो इंटरनल एनर्जी का हीट है। समझा? ये वी इसलिए लगाया है। अभी सामने आपके सामने बेसिकली जो है केमिकल रिएक्शन जो है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन हम जब करते हैं लैब में, वो हमेशा करते हैं ओपन कंटेनर में। क्या करते हैं? जैसे सपोज एक कंटेनर है, उसको पैक करते हैं। एक पैक होता है, ओपन होता है। समझ में आ गया? लेकिन कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी हम करेंगे वो हम किस में करते हैं? ओपन कंटेनर में करते हैं, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। समझ में आ गया? तो उस केस में जो डेल्टा बी है तो मैं वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। समझा? तो फॉर एग्जांपल हमारा जो ये था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। ये कहाँ से आया? वर्क का जो फॉर्मूला था वो। फिर इस केस में सपोज मैंने क्यू को रिप्लेस किया, रिप्लेसिंग क्यू इक्वल टू
क्यू Yes. पी, सुनो, मतलब सुनो। एक कांस्टेंट प्रेशर पे हीट, तो क्या होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी, क्या होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो क्या कर दो, इस साइड को इधर लिखो, क्यू पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। समझ में आ गया? क्या क्या मैंने आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होने दो, वो हम ऑलवेज हम करते हैं ओपन कंटेनर में एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। उस केस में क्या होता है, डेल्टा वी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आता है। तो हमने क्या किया, ये जो है ये कॉमन हमारा जो था, ये कहाँ से आया, थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन से, और ये कहाँ से आया, वर्क का जो इक्वेशन था, वर्क इक्वल टू, उसकी जगह पे रिप्लेस किया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क। तो वर्क की जगह पे ये डाला, मैंने क्या किया, क्यू को रिप्लेस किया किससे, क्यू पी से, पी क्यू लगाया कांस्टेंट प्रेशर, तो उसमें मैंने पुट कर दिया, इसको ये साइड लेके आ गया। समझा? अभी हमने देख लिया कि फर्स्ट लॉ को वेरियस प्रोसेस में कैसे करते हैं। अभी हम देखेंगे कि एंथैल्पी मतलब क्या। एंथैल्पी को डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से। तो एंथैल्पी का मतलब एक सादा सा डेफिनेशन है, एंथैल्पी मतलब सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्या बोला मैंने, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या बोला, देखो एंथैल्पी मींस सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये है इसका सिंपल सा डेफिनेशन। सपोज देखो ये जो H है, डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1 मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि कोई भी इससे पहले जो था डेल्टा V इक्वल टू इनिशियल से लेके फाइनल तक जा रहा है, तो मैंने यहां पे लिखा डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1, मतलब ये जो है ये फाइनल और ये जो है इनिशियल लेवल पे। समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने, ये जो है फाइनल, ये इनिशियल, मतलब कोई भी डेल्टे में जो भी वैल्यू रहता है, डेल्टा वी या डेल्टा यू जो भी रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने वही किया। तो अभी क्या करूंगा, बेसिकली इसमें मैंने पुट कर दूंगा, क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो क्या होगा, ये इक्वेशन कैसे आया, इसका डेफिनेशन है एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब H, एंथैल्पी मतलब H। डेफिनेशन क्या बोलता है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये डेफिनेशन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, उसी से ये इक्वेशन आया। क्या बोला, एंथैल्पी इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब प्लस, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। समझा, ये इधर से आया। इसके बाद मैंने क्या किया, डेल्टा H इक्वल टू मैंने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल लिया। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, H2 और H1 है, तो H1 के लिए इसमें क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनिशियल लेवल के लिए लिया, क्या लिया मैंने, इनिशियल लेवल के लिए। तो क्या होगा, ये इक्वेशन में U1 प्लस P1 V1, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दो तुम। फिर सेम H2 के लिए क्या करूं मैं, U2 प्लस P2 V2। समझ में आएगा, इक्वेशन नंबर 2। अभी इधर देखो डेल्टा H है, डेल्टा H में इसके वैल्यूज पुट कर दो। क्या करेंगे, डेल्टा H इक्वल टू क्या आएगा, H2 माइनस H1, मतलब ये H2, U2 प्लस P2 V2 माइनस H1 का क्या है, U1 प्लस P1 V1। समझ में आ गया? अभी क्या करूं, U2 कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो। ये U2 ये जो है इसको से एक साइड में ले लो, U2 माइनस U1 आएगा, बचा क्या, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। इस वाले इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, ये देखो U2 और V1 जो है, ये U1 है, U2 और U1 जो है उसको एक साथ लिखूंगा, फिर प्लस बीच में, फिर क्या करूंगा, इसको और इसको एक साथ लिखूंगा, मतलब P2 V2 माइनस P1 V1। समझ में आ गया क्या किया मैंने, इस वाली इक्वेशन में U2 और U1 को एक साथ लिखा मैंने, माइनस फिर प्लस बीच का साइन P2 V2 माइनस P1 V1। समझ में आ गया, ऐसा किया मैंने। तो अभी मैंने देखो यहाँ पे क्या कहता है, डेल्टा H इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस, देखो P को कॉमन लो, P2 V2 माइनस V1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या हो जाएगा, सेम डेल्टा P इंटू डेल्टा V। समझा?
बस देखो डेल्टा सेम है तो क्या करेंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा ठीक है। पी वी, समझा इतना। हाँ। वो तो मैं ये मैं फिर घर क्या का होगा, ऑप्शन डेल्टा करेंगे एच अपने को। इक्वल टू डेल्टा यू प्लस तो मैं पी देखता हूँ। डेल्टा वी, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, ये याद रखो। फिर क्या करेंगे, फिर इससे पहले जो एक इक्वेशन आया था, क्या था, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये था। ये कब आएगा, जब इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर जब सेम रहेगा, मतलब एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर अगर सेम रहा तो ये इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो, लेकिन सर मन को अगर प्रेशर सेम है तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी क्यू लिखूंगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर और इनसाइड प्रेशर सेम है। तो इसमें पुट कर दो क्यू पी इक्वल टू डेल्टा यू ठीक है, चलेगा। प्लस पी डेल्टा वी, इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 सेम दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी, समझा एंथैल्पी। तो इस इक्वेशन में क्या पता चल रहा है कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन हम देखेंगे कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, किसके लिए, कब, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या करेंगे। ये इक्वेशन हमें इससे पहले वाले में आया था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, समझ में आ गया। ये इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अभी जब रिलेशनशिप डेल्टा एच डेल्टा यू का तुम निकालेंगे जब सॉलिड और लिक्विड केस होगा, क्या होगा, मैंने जब सॉलिड और लिक्विड केस होगा उस टाइम पे जो V है और P है वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होता है। किस केस में, जब सॉलिड और लिक्विड होगा तभी ये जो है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, तो वो नेग्लिकेट हो जाता है। तो क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू बन जाएगा, समझा। कब होगा, जब सॉलिड और लिक्विड के केस होगा। तो यहां पे लिख दो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इट इज वेरी स्मॉल, ये वाला जो टर्म है वो बहुत ही छोटा होता है, इसके लिए वो नेग्लिकेट होता है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। लेकिन सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, जब गैस के लिए तुम ले रहे हो तो जब गैस के लिए लेंगे तभी डेल्टा वी जो है वो नेग्लिकेट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डेल्टा वी इज नॉट नेग्लिगेटेड, समझा। किस केस में हो रहा था, सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या हो रहा था, नेग्लिकेट हो रहा था, लेकिन गैस के केस में क्या होगा, वी नेग्लिकेट नहीं होगा। तो क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, समझा। अभी डेल्टा वी है मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते प्लस पी, डेल्टा जब रहेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं। तो क्या होगा, डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन लिख सकते हो। अभी देखो जब आइडल गैस तुम देखोगे, आइडल गैस में क्या था, पी वी इक्वल टू एन आर टी, समझा क्या है, बाय आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है वो, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहां पे ले लो V1 के लिए, तो वैसा P2 V2 के लिए क्या होगा, N2RT, समझा। PV1 और PV2 के लिए क्या होगा, N2RT। इसको अभी क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, कौन से इक्वेशन नंबर 3 में, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद क्या मिलेगा हमें, सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, PA डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, N2RT माइनस N1RT, समझ में आ गया। क्या होगा, डेल्टा U प्लस, को मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखा तो क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा N। तो देखो फिर क्या बचा, RT दोनों में कॉमन हो, बाहर निकल गया, तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस N डेल्टा N RT। डेल्टा N कहां से मिला, फाइनल माइनस इनिशियल किया, लेकिन इधर G लेंगे, G क्यों लिया, गैस के लिए हम ले रहे थे, इसके लिए ये लिया। तो फाइनल क्या होगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N G R
50 समझ में आ गया, ये हो गया इक्वेशन हमारा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ हमारा जो प्रेस बटन है वो प्रेस जरूर कर देना, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए आपके पास। कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करना, और वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को